हेलो दोस्तों, जब पैसा छापना सरकार का काम है तो एक साथ ढेर सारे पैसा क्यों नहीं छाप देती और सभी गरीबों में क्यों नहीं बांट देती और सभी को अमीर क्यों नहीं बना देती। कभी ना कभी आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। क्यों? तो इसी सवाल का जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। मान लीजिए एक गाँव में एक नाई रहता है, वो 100 रुपए में कटिंग करता है। फिर एक दिन सरकार सभी गांव वालों को 1-1 करोड़ रुपए दे देती है। अब जो नाई जो कटिंग करता था उसके पास भी 1 करोड़ रुपए है। अब उसके पास भी सभी के बराबर पैसा है तो वो बाल क्यों काटेगा? वो भी बड़े ठाट बाट से रहना चाहेगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कस्बे में रह रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति सब्जी की रेडी लगाता है जिसमें वो गोभी 50 रुपए किलो और टमाटर 40 रुपए किलो बेचता है। फिर एक दिन सरकार पूरे कस्बे वासियों को 1 करोड़ रुपए दे देती है। अब रेडी वाले के पास भी 1 करोड़ रुपए है, तो इसमें दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो वो रेडी लगाना छोड़ देगा और वो आराम की जिंदगी जीना चाहेगा। दूसरा, वह चीजों के दाम बढ़ा देगा ताकि वह अपने हैसियत के अनुसार मुनाफा कमा सके और बाकी लोगों से वो आगे बढ़ सके। अगर एकदम से सरकार सभी को पैसा बांट देती है तो उनकी जरूरतें बढ़ेंगी और वो जमकर खरीदारी करेंगे। साथ ही हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं वह मार्केट में उतनी ही है जितना उनका उत्पादन किया गया है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा नोट छापना मतलब महंगाई को बढ़ावा देना। एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक कस्बे में 5 लोग रहते हैं और सभी के पास 100 रुपए है और 5 किलो चावल है, तो इस हिसाब से चावल की कीमत 100 रुपए किलो हुई। और यहाँ पे सरकार सभी को 1,000 रुपए दे देती है और चावल सिर्फ 5 किलो है, तो यहाँ पर चावल की कीमत 1,000 रुपए किलो हो जाएगी, क्योंकि चावल तो उतना ही है, सिर्फ करेंसी बढ़ी है। तो सिर्फ और सिर्फ इससे महंगाई बढ़ती है। मतलब सीधा है, जो देश जितनी ज्यादा करेंसी छापेगा वहां उतनी ही महंगाई बढ़ेगी। इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसको आप हिंदी में मुद्रास्फीति भी कह सकते हैं। अगर इस पर काबू नहीं किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो सकती है। अगर कोई भी देश अधिक करेंसी छापता है तो वहां पर महंगाई तो बढ़ेगी ही, उसकी करेंसी की वैल्यू भी घट जाएगी। अगर हम तय मानक से अधिक नोट छापते हैं और लोगों में बांट देते हैं तो इससे देश की सॉवरेन रेटिंग पर बुरा असर पड़ेगा। सॉवरेन रेटिंग को आप एक सिविल स्कोर की तरह समझ सकते हैं। अगर किसी भी देश की सॉवरेन रेटिंग कम है तो वही प्रॉब्लम होगी जो सिविल स्कोर खराब होने पर होती है। पहली बात तो कोई देश कर्जा ही नहीं देगा तो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट लगाएगा। ज्यादा नोट छापने की गलती कई देश कर चुके हैं जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। जिम्बाब्वे ने भी एक समय बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती करी थी जिससे वहां की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई थी और हालात ये हो गए थे, दूध ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए लोगों को बैग भर भर कर पैसे ले जाने पड़े। ज्यादा करेंसी छापने की वजह से वहां पर एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई। इसी तरह का हाल दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला की सेंट्रल बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बहुत ज्यादा करेंसी छाप दी। इससे वहां पर महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी, यानी खाने पीने की चीजों के दाम रोजाना डबल होने लगे। किसी भी देश को कितना पैसा छापना है यह उसकी जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर जैसे कई कारों पर निर्भर करता है। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आरबीआई ने ऐसा किया तो भारत का हाल भी इन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज को ध्यान में रखकर की जाती है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।